नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। पूरी दुनिया को हिलाने वाले आखिर वो तीन कौन? तीन दिमाग, एक फैसला और हिल गई पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। अमेरिका की टैरिफ नीति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे वो कौन लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को ये रास्ता दिखाया? क्या है उन तीनों अमेरिकी दिमाग का बैकग्राउंड और भारत इस झटके से कैसे बाहर निकलेगा? आइए इन सब मुद्दों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। टैरिफ वॉर की शुरुआत। साल 2025 के शुरुआती महीनों में अमेरिका ने चीन समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक शिफ्ट था, जिसकी स्क्रिप्ट व्हाइट हाउस में लिखी गई और उसके लेखक थे ट्रंप के तीन प्रमुख सलाहकार। सबसे पहले इनकी कुंडली देख लेते हैं और साथ ही इनकी सोच को भी। आखिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाले ये तीनों क्या सोचते हैं और इनकी क्या प्लानिंग है। पहले शख्स का नाम है स्टीफन मिरान, स्ट्रक्चरल प्रोडक्शन के मास्टरमाइंड, आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन। इन्होंने अमेरिकी कंपनियों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए टैरिफ को मुक्त हथियार के रूप में पेश किया। इनकी नीति प्रोटेक्ट नाउ ग्रो लेटर ने अमेरिकी कंपनियों को थोड़ी राहत दी, लेकिन वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा प्रहार किया। दूसरे शख्स का नाम है पियरे यारेड, डिकपलिंग के थ्योरिस्ट, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क के जानकार। यारेड का मानना है कि अमेरिका को चीन और दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों से आर्थिक रूप से अलग हो जाना चाहिए। उनकी सलाह थी कि टैरिफ से ग्लोबल डिपेंडेंसी को खत्म कर अमेरिकी उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तीसरे शख्स का नाम है किम रूहल, रणनीतिक दबाव के विशेषज्ञ, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट। रूहल ने टैरिफ को सिर्फ आर्थिक हथियार ही नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर देखा। इनकी योजना थी टैरिफ से चीन पर दबाव बनाकर अमेरिका की कूटनीतिक स्थिति मजबूत करना। तीन लोग, एक प्लान और दुनिया भर की इकोनॉमी में आया झटका। ये फैसला इतिहास में कैसे दर्ज होगा ये तो वक्त बताएगा, पर इतना तय है आर्थिक नीतियों के पीछे बैठे दिमाग अक्सर सामने नहीं आते, लेकिन उनके फैसले पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। टैरिफ वॉर का ग्लोबल असर। अमेरिकी रणनीति के तहत चीन अमेरिका के दबाव में आए बिना जवाबी टैरिफ लगा दिया है, जिससे इस ग्लोबल टैरिफ वॉर की धार और बढ़ गई है। यूरोप, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले देशों के जीडीपी ग्रोथ धीमी पड़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है, जिससे कई आर्थिक विशेषज्ञ मंदी की आहत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि ट्रंप और उनकी टीम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और इस ग्लोबल टैरिफ वॉर को ऐसे ही आगे ले जाने के पक्ष में है। ऐसे में भारत जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के लिए चिंता ज्यादा हो गई है। भारत की रणनीति संतुलन पर फोकस। भारत पर भी इस टैरिफ वॉर का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारत सरकार इस संकट को अवसर में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है। अमेरिका के साथ नए टैरिफ फ्रेमवर्क पर बातचीत शुरू है। भारत का लक्ष्य है कि आईटी, फार्मा और ऑटो सेक्टर को अमेरिकी टैरिफ से छूट दिलाना है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी देना भी है। भारत ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाया है। चीन के विकल्प के रूप में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी सरकार कर रही है। भारत ने दक्षिण एशिया, एशियन और यूरोपीय यूनियन से ट्रेड टाई अप तेज किए हैं, जिससे अमेरिकी निर्भरता कम की जा सके। भारत की स्थिति। भारत के लिए वक्त कड़ी चुनौती और नए अवसरों का मिश्रण है। अमेरिका चीन टकराव से हटकर भारत खुद को मिडल पावर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा देश जो ग्लोबल ट्रेड में स्थिरता ला सकता है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? क्या भारत सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या फिर भारत को चीन जैसे देशों की तरह टैरिफ वॉर में कूद जाना चाहिए? आवाज इंडिया के कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आवाज इंडिया को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको सबसे सटीक और सही जानकारी सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।